Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Students, in the last topic we were discussing about international system of units. हमने ये देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और ये है क्या. अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग बेस यूनिट्स के और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनके यूनिट्स क्या बनते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बेस यूनिट्स. द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्स बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स. वो यूनिट्स जिनसे हम बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं इन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं. ईच बेस क्वांटिटी हैज इट्स एसआई यूनिट. हर बेस क्वांटिटी का एसआई यूनिट है. हमने पढ़ा था कि टोटल बेस क्वांटिटीज जो है वो 7 है. तो उनके यूनिट्स जो है वो इस टेबल में देखें, हर एक का सिंबल और यूनिट वगैरह गिवन है. तो सबसे पहले देखें लेंथ. इसका जो सिंबल यूज होता है स्मॉल एल लेटर्स में एल है. फिर यूनिट है इसका मीटर और उसका सिंबल है एम. सिमिलरली फॉर मैस, symbol is m, unit is kilogram and symbol is kg. For time it is small t and unit is second and symbol is s. Electric current is I, capital I, and its unit is ampere, symbol is A. Intensity of light, it is L, and its unit is candela and symbol is CD. Temperature, capital T, unit is Kelvin and symbol is capital K. Amount of substance, symbol is N, unit is mole and symbol is MOL. ये तमाम के तमाम जो यूनिट्स हैं ये एसआई यूनिट्स हैं. अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए एसआई यूनिट ऑफ लेंथ तो वो मीटर लिखा जाएगा. अदरवाइज इसके लिए किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के यूनिट्स भी यूज होते हैं, लेकिन वो प्रीफिक्सेस के साथ आ जाते हैं. तो उनके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे. दीज आर द इंटरनेशनल यूनिट्स विच आर यूज इन एसआई सिस्टम. इंटरनेशनल में यूज होते हैं. अच्छा, अब डिराइव्ड यूनिट्स पे आ जाएं. डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? Derived units है units of the derived quantities. The units of the derived quantities are called derived units. अब derived units बनाए कैसे जाते हैं? जैसे हमने derived quantities की definition पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था the quantities which are expressed in terms of base quantities. ऐसी quantities जिनको express करने के लिए हम base quantities को use करें उनको हम कहते हैं derived quantities. तो इसी तरह से जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको बनाने के लिए हम बेस यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं. तो उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. और ये कैसे बनाए जाते हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि एरिया अगर हमने लिखना है तो हम लिखते हैं लेंथ इनटू विड्थ. तो यानी कि लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया. तो लेंथ और विड्थ दोनों बेसिकली लेंथ ही होती हैं. तो जब हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया बन जाता है. तो इसी तरह लेंथ के यूनिट को लेंथ के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का यूनिट बन जाएगा. दैट इज एक्सप्लेन्ड इन दीज पैराग्राफ्स. He says derived units are defined in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. For example, the unit of area, which is meter square, and the unit of volume is meter cube, are based on the unit of length, which is meter. इतना आप इसका शॉर्ट आंसर के तौर पे आंसर लिख सकते हैं कि व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स. ये इतना आपने इसका आंसर लिखना है. ये क्वेश्चन है व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स. इससे ऊपर वाला जो हमने पढ़ा है ये टेबल वाला, ये क्वेश्चन होगा व्हाट आर बेस यूनिट्स, राइट देयर नेम्स एंड सिंबल्स. तो ये पूरा जो टेबल बना हुआ है ये आपने टेबल बनाना है और ये जो डेफिनेशन है ये साथ लिख देनी है. अच्छा, डिराइव्ड यूनिट्स के लिए यही क्वेश्चन इतना भी काफ़ी है.
फिर आगे ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है जो के लिए आपको इसका भी पता होना चाहिए। Thus the unit of length is a base unit while unit of area and volume are derived units. इसी तरह से speed is defined as distance covered in unit time. speed का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है distance over time. तो इसका फिर यूनिट कैसे बनेगा? डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, तो यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम स्पीड का यूनिट भी बता सकते हैं। इज इन Similarly, we can tell about the unit of density, force, pressure, power. जितने भी बेस यूनिट्स हैं उनके फॉर्मूलाज को लेके जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके फॉर्मूलाज को लेके हम उनके यूनिट्स बना सकते हैं। यहाँ टेबल में कुछ क्वांटिटीज के यूनिट्स लिखे हुए हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रख सकते हैं। स्पीड है, इसका सिंबल v, और यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसको इस तरह से लिखते हैं m s रेज टू पावर -1। पर सेकंड का मतलब ये डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाके पावर माइनस होगी। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन सिंबल इज a एंड यूनिट इज मीटर पर सेकंड, और वी से इट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पावर 2 है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली फॉर वॉल्यूम it is capital V cubic meter, m raised to power 3. For force F, unit is Newton, capital N R, it is also written as kilogram meter per second. ये यूनिट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है और इसको हमने सम अप करके एक सिंगल सिंबल के तौर पे न्यूटन इसको लिखते हैं हम। कि हम चैप्टर 3 में जाके इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे वहां पे इस यूनिट को। देन प्रेशर कैपिटल P, पास्कल P A से रिप्रेजेंट करते हैं या फॉर्मूला वाइज इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस लेटर इज कॉल्ड रो, दिस इज अ ग्रीक लेटर एंड इट्स यूनिट इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg-m-3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देन चार्ज, it is represented as capital Q, unit is coulomb, and capital C या इसको लिखते हैं एम्पियर सेकेंड। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो भी बेस क्वांटिटीज होंगी, ये तो बहुत थोड़ी यहाँ पे लिखी हैं, बेस क्वांटिटीज आर मच मोर देन गिवन इन दिस टेबल। तो वॉट एवर इज द बेस क्वांटिटी इट विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो फिर उनके यूनिट्स बनाने के लिए भी हम बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, समझ आई होगी। यहाँ से भी आज हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी कुछ सीखा इन टेबल से, और अदरवाइज 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सीखे। एक व्हाट आर बेस यूनिट्स, राइट देयर नेम्स एंड सिंबल्स, तो ये टेबल उसके लिए। एंड द सेकंड वन वाज व्हाट डू यू नो अबाउट डिराइव्ड यूनिट्स, या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड। तो आंसर जो है वो ये इतना, ये लाइंस इसका आंसर हो सकती हैं। एंड फर्दर इज फॉर ऑब्जेक्टिव। होपफुली आपको इसकी समझ आई है। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।